खास करके जो स्थानीय प्रशासन है और पुलिस है, पुलिस का रवैया तो हम सब जानते हैं विनोद जी। पुलिस का लेना देना होता है जिहादियों के साथ, 2 नंबर के धंधों के कारण उनके प्रति पुलिस कोई कार्रवाई करने की कभी भी कोई घटना सामने नहीं आती। सेम जयपुर में हुआ है। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है इसमें। देखिए, राजस्थान वीरों की भूमि रही है, और महाराणा प्रताप की बात हो या ये छत्रपति शिवाजी के नाम पर बनी इस कॉलोनी की बात हो, ऐसा नहीं है कि वीर वहां पर नहीं है। लेकिन कारण क्या है कि ये कभी कभी जो है हिंदू समाज के कुछ लोग हैं जो कि सरेंडर करने की विश्वास करते हैं। मुझे लगता है सरेंडर वाली मानसिकता से या पलायन वाली मानसिकता से बाहर जाना पड़ेगा, हमें बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं, संख्या बल में बढ़ गए तो क्या हुआ? क्या उसके चारों तरफ हिंदू नहीं है क्या वहां हिंदू कोई कमजोर रहता है क्या वहां बजरंग दल की कोई शाखा नहीं है क्या? वहां पे हिंदू परिषद कार्यकर्ता नहीं है क्या? मैं कहता हूं कि आप एक बार संपर्क तो करिए, एक बार संपर्क करिए। आप देखिए कोई की माई का लाल आपको कुछ बोल सके। स्थानीय शासन प्रशासन के दमखम पर हम नहीं जीते। हिंदू समाज को इसमें डर के रहने की आवश्यकता नहीं है। और शासन प्रशासन से भी मैं कहूंगा, अगर इसी तरह का व्यवहार रहा तो समाज के अंदर जो विद्वेष पैदा होगा और जो परिस्थितियां डेवलप होंगी, उसके लिए जिम्मेदार आप ही होंगे। इसलिए अविलंब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और जो लोग इस तरह से हिंदू समाज को परेशान कर रहे हैं, हम उनके मानबंदियों पर कुठाराघात कर रहे हैं, हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनको अपवित्र करने की कुचेष्टा कर रहे हैं, इन सब से उनको बाहर जाना पड़ेगा। विनोद जी, थूका जा रहा है, विनोद जी थूका जा रहा है हमारे मंदिरों पर, हमारे लोगों महिलाओं के चेहरे पर थूका जा रहा है। वही देखिए, मैं वही कह रहा हूं, ये जो स्थिति है ना तभी डेवलप होती है जब कोई उसको सहन कर लेता है। मैं कहता हूं कि ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। हिंदू समाज कोई कमजोर समाज नहीं है, कोई बुजदिल समाज नहीं है। हम किसी के नौरे में नहीं रहते जिसे कहना चाहिए। मैं कहता हूं कि पुलिस प्रशासन शासन के भरोसे भी नहीं जीते हम। शासन प्रशासन अगर कार्रवाई करे तो करे, नहीं तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। मैं मनीष जी से कहूंगा कि आखिरकार ये आप वहां के क्षेत्रीय रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहां कार्रवाई जो है ना, अगर पुलिस प्रशासन शासन नहीं करता तो जनता को खड़ा करिए उसमें, वहां पर एक सत्संग खड़ा करिए, वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को बताइए, इमीडिएटली वो एक्शन में आएंगे। अभी हमने कार्रवाई भी की है। आप देखिए जयपुर के अंदर अभी चुनावों के दौरान भी आपको ध्यान होगा सूरज जी कि भगवा ध्वज को उतारने की कुछ चेष्टा की थी, और आप देखिए शासन ने वहां के जो है ना निगम, जो स्थानीय निगम है, उसने हमारे भगवा ध्वज को उतारने की कोशिश कर ली, वो उतार दिया। उसके बाद समाज में जो प्रतिक्रिया हुई उसके सामने उसको सरेंडर करना पड़ा। तो समाज को पलायनवादी मानसिकता से निकलना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि मेरी कॉलोनी का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर है। उनके गुण कर्म स्वभाव को भी हमें धारण करना पड़ेगा, सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये कि ये जो रामगंज कॉलोनी है वो राम के नाम पर है। आप देखिए कि जितने भी ये जयपुर के अंदर इस तरह की कॉलोनी है जहां पर ये जिहादी बड़े हैं, वो अधिकांश जो है हमारे पूर्वजों के नाम पर है सारी। और आप देखिए कि ये जो बहन जो बता रही थी, माता जी बता रही थी कि पिछले 50 वर्ष पूर्व क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति हो गई। ये इस वजह से होती है सुरेश जी, क्योंकि हम लोग कभी कभी सो जाते हैं, हमें वो भाईचारा जो है ना खा जाता है। ये एक भाई को चारे की तरह चढ़ जाते हैं और हम उस दिवा स्वप्न में पलते रहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, हम ये तो अपने ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो कोई फर्क नहीं पड़ता वाली स्थिति जो है ना अल्टीमेटली पत्थरबाजों को जन्म देती है, अल्टीमेटली वो जिहादियों के तुष्टीकरण को जन्म देती है, अल्टीमेटली हिंदुओं पर हमलावर समाज को निर्माण करती है। हमारे त्योहार, तीज त्योहार और जो यात्राएं हैं उनको प्रतिबंधित कर देती है, उसको पत्थरबाजी करती है, उसको आक्रमण करने लग जाती है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा। और मैं निवेदन करूंगा, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि समाज का कोई भी व्यक्ति अपने आप को अकेला न समझे, समाज का कोई भी व्यक्ति अपने आप को भीरू न माने, समाज का कोई भी व्यक्ति ये न समझे कि ये जो जिहादी हैं कोई बहुत ज्यादा ताकतवर है, इनके पास कोई हथियार है। ऐसा नहीं है, सबका सब बराबर है। मैं कहूंगा सरकार जो है और शासन प्रशासन इस विषय को गंभीरता से लें, नहीं तो आत्मरक्षा के लिए हिंदू समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। वो स्थिति परिस्थिति निर्माण करने की कोशिश ना करे कोई। जयपुर जो है एक शांति का पिंक सिटी है, उसका तो नाम ही पिंक सिटी है। आप देखिए ना जी, वो जो पिंक जो शांति का प्रतीक है। और अब ये जो जिस तरह से उस एक महानगरी को, जहां पर मैंने भी 10 साल बिताए सूरज जी, और आप देखिए कि उस महानगरी के अंदर कोई किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ पॉकेट ऐसी डेवलप हो गई कि उसके बाद अब ऐसा लगता है जैसे कि ये जो महानगरी भी मिनी पाकिस्तान के कगार पर खड़ी है। और इसके पास में जो टोंक है, भीलवाड़ा है और जैसलमेर है,
ऐसे अनेक स्थल हैं जहां पर के अभी भी जो है ना, पिछले आप 10 साल का आंकड़ा देखोगे तो कम से कम 50 से अधिक आक्रमण हिंदू समाज के ऊपर हुए हैं, दंगे हुए, कहीं करौली का देख लीजिए आप इसमें। तो ये जो एक जगह नहीं है, जयपुर के अंदर कई बार हमारी यात्राओं को प्रतिबंधित किया गया। पिछली सरकार ने, आपको याद होगा कि न रामनवमी निकालने दी हमें, न हनुमान चालीसा को बैन करने की कोशिश की गई, हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं को रोकने की कोशिश की गई। जब भी हमारे त्योहार आते हैं धारा 144 लग जाती है। और आप देखना परसों जो बकरीद है वहां पर कैसे सड़क पर वो बकरे काटे जाएंगे, सारे नियमों को, कानूनों को धज्जी उड़ाई जाएगी। ये ठीक नहीं है। और मैं एक और कहता हूं आपके माध्यम से ये चेतावनी दे रहा हूं कि जयपुर नहीं, देश के अंदर कहीं भी बकरीद के अंदर कहीं भी अगर गौ माता की बलि चढ़ी, गौ माता को कहीं हाथ लगाया गया या कुछ प्रतिबंधित जानवरों को किसी तरह से मारने की कोशिश की गई या सार्वजनिक स्थल पर कोई मारकाट मचाई गई, लहूलुहान किया गया, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर जो प्रभाव डाला गया, तो उसके परिणाम गंभीर होंगे। मैं पूरे देश भर के शासन प्रशासन को भी परिणाम दिखाने ही होंगे, उसके बगैर इन पर असर नहीं पड़ेगा। मनीष पारिक जी, जो अभी बिंदास सवाल पूछे, जो इस पर भी आपको कुछ पूछना है? आपकी सरकार है, हालांकि आप सरकार से आशा है, सरकार आई और चुनाव में लग गई, लेकिन अब तो काम करना होगा। नहीं, निश्चित तौर पर सुरेश जी आपका कहना सही है और ये बात भी सही है। मैं वहां का पार्षद नहीं हूँ, 16 नंबर वार्ड में महिला पार्षद है। हाँ, लेकिन मैं दूसरे आप जुड़े हैं, हम आपके आभारी हैं। मनीष जी, आप जुड़े, नहीं तो बहुत से नेता ऐसे मुद्दे पे डरते, मुंह छिपाते, उनको लगता है कि कोई मुसलमान उनको वोट दे देगा। अरे भाई, जिस मोदी ने इतने घर दिए, इतने सिलेंडर दिए, इतने वजीफे दिए, उनको नहीं दिया तो किसी पार्षद को क्या देगा? लेकिन आपने सब कुछ भूलकर हिम्मत के साथ टीवी पर आकर इस पे बोल रहे हैं। आपकी मैं प्रशंसा करता हूं। वहां की पार्षद नहीं आई, हम उनको जोड़ेंगे भविष्य में, लेकिन आप साथ दीजिए। देखिए, जो साथ देगा वही बड़ा होगा, जो भागेगा लोग उसको भगाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया? जी, मैं निवेदन यही करना चाहता हूं कि निश्चित तौर पर राम मंदिर के जुलूस पर प्रतिबंध लगाने वाली सरकार है कांग्रेस की, और उस समय उन्होंने ये काम किया। जो आकर जिन्होंने कंप्लेंट किया उन्हीं को बंद कर दिया, हमारे कार्यकर्ताओं को उठाकर बंद कर दिया। जिन लोगों को नोटिस दिए थे 107-16 में पाबंद कर दिया, और वो जब भी जैसे जुलूस निकलता कोई तो पहले उनको उठा ले जाते हैं। ये बहुत गंभीर बात थी, हमने विरोध जताया, इकट्ठे हुए, उसके रोक आई। अब तो चूंकि बीजेपी की सरकार आ गई है तो प्रशासन के बारे में भी जो कार्यकर्ता है वो बात करते हैं, लेकिन विधायक भी हमारे बन गए हैं हवा महल से, किशन पोल में नहीं बने हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह बात सही है कि अगर इस तरह की बात है तो ये देश सभी का है, और इसीलिए कम से कम बहुसंख्यक लोगों को ये पलायन ना करना पड़े, इसके लिए कोई नियम कानून बनाने पड़ेंगे। जो सस्ते में मकान बेचकर जाने वाले, या ये सोचकर कि हमको यहाँ पूरी सुविधा नहीं मिलती है इसलिए मकान बेचकर जाने वाले लोगों को भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। सिविल लाइन के जो बीजेपी विधायक है गोपाल शर्मा जी, वो ये स्टोरी देखने के बाद स्वयं वहां पर गए, हमारी टीम भी उनके पास गई, वो सड़क पर उतरे और उन्होंने लोगों को रोकने के लिए अपील भी की। साथ साथ में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने जो तुष्टीकरण की नीति अपनाई थी जिसके वजह से ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है, उनसे भी बात की। गोपाल शर्मा जी, यह किसी के खिलाफ नहीं है, व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, समाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण के खिलाफ है। तुष्टीकरण करने वाली आधिकारिक मानसिकता के खिलाफ है। ये कैसे संभव है कि मानी शाह नाले के पास में मस्जिद के बाहर बिना इजाजत के बिल्डिंग बन जाए? कौन सा कानून कहता है, कौन सा कानून कहता है कि जिसके हाथ में सरकारी खड़ी ठेले लगाने का कोर्ट का स्टे है उसको तो हम हटा दें? लेकिन अगर दूसरे वर्ग का व्यक्ति है तो हम उसको बोल नहीं सकते, उसको हम बोल नहीं सकते। 4 दुकानें लगा करके, 4 ठेले लगा करके रास्ते रोक दिए गए, हम उनको रोक नहीं सकते क्योंकि वो वर्ग विशेष के हैं। पाकिस्तान इसी से बना था, पाकिस्तान इसी भावना से बना था। आज अगर कोई जयपुर के अंदर उसको इस बात के लिए मजबूर किया जाए कि वो मकान खाली करके कहीं चला जाए तो गलतफहमी में है।
वो गलतफहमी में है। यहाँ के महाराणा प्रताप को अकबर जैसा व्यक्ति नहीं झुका पाया उस समय जबकि उनका शासन था। तो आज तो आप ये समझ लीजिए कि भाजपा के झंडे में भगवा का प्रतिशत ज्यादा। वहां जाकर लोगों के साथ बात की और हम स्थानिक प्रतिनिधियों को अपील करते हैं कि अगर हिंदू ही नहीं रहेंगे तो आपको वोट कौन देगा, इसलिए आपको भी वहां पर जाकर बात करनी चाहिए। पिछले दिनों, ये तो आज के वीडियो हमने आपको दिखाया, पिछले दिनों हमारे प्रतिनिधि ने ये मुद्दा उठाने के लिए चुनाव के दरमियान भी वहां पर लोगों से बात की, उसको भी जरा देखते हैं ताकि आपको विषय की गंभीरता पता चले। पिंक सिटी जयपुर के हवामहल क्षेत्र के वार्ड 16 में हिंदुओं का पलायन एक गंभीर विषय बना हुआ है। इसी बीच सुदर्शन न्यूज ने जब क्षेत्र में हिंदुओं के पलायन की पड़ताल की तो पता चला कि क्षेत्र में जिहादियों ने हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। वहीं मंदिर परिसर के बाहर यही जिहादी लोग नॉनवेज बनाकर अपने कार्यक्रम और त्योहारों का आयोजन करते रहते हैं, जिससे हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचती है। साथ ही क्षेत्र में कई तरह के अवैध व्यापार संचालित हो रहे हैं और इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों का कब्जा हो रखा है। हम इस वक्त मौजूद है जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 में, जहां पर हिंदू पलायन बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसी पे लगातार दिखाया था। ये रिपोर्ट मैं बस संदर्भ के लिए बता रहा हूं। नतांश के पास चलता हूं। नतांश, अब आगे क्या, अभी आगे क्या होगा? स्थानिक लोगों से क्या बात हो रही है, वो आगे क्या करना चाहते हैं, क्या होना चाहिए? नतांश। जी हाँ सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक वहां पर जो क्षेत्र के विधायक है बाल मुकुंद आचार्य जी, वो वहां पर मौका वारदात पर जहां पर ये पलायन हो रहा है वहां पर नहीं पहुंचे थे और उनसे मेरी बातचीत हुई आज और उन्होंने आश्वासन दिया है मुझे कि कल हम वहां पर जाएंगे, बाकायदा पैदल मार्च ऑर्गेनाइज करेंगे, जितने भी वहां पे पीड़ित परिवार है उनसे वो मुलाकात करेंगे और उनकी आप बीती सुनेंगे। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है जो यहाँ पर जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने आश्वासन दिया है। साथ ही हिंदू संगठन के कुछ लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, उन्होंने भी ये बोला है कि हम कल यानी 16 जून को वहां पर जाएंगे और जो भी हालात है, जो भी आप बीती है और उससे हम क्या राहत दिला सकते हैं उनको, उसके लिए हम बाकायदा काम करेंगे और बिल्कुल पुलिस प्रशासन को भी इसको लेकर मुस्तैद करेंगे। विनोद जी के पास चलते। विनोद जी, इन घटनाओं के हमने बिंदास सवाल पूछ लिए, कारण हम दिखाई चुके, परिणाम पर बात करते हैं कि क्या परिणाम होते हैं ऐसा होने के बाद। आप भी इस मामले पर कई बार पैनल पर बैठे हैं, आपके पास भी ग्राउंड रिपोर्ट आती है। परिणाम लोगों को लगता है कि अरे जयपुर में हो रहा है, जयपुर वालों को लगता है कि एक शिवाजी महाराज की कॉलोनी में हो रहा है, उस कॉलोनी के बगल वालों को लगता है कि बगल में हो रहा है, लेकिन ये परिणाम उस कॉलोनी से लेकर पूरे देश को भुगतने पड़ते हैं। सूरज जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये देखिए कि ये जो परिणाम है बहुत गंभीर होते हैं और जैसे जैसे ये जिहादियों की आबादी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो है ना वो हिंदू समाज या तो अपने आप को एडजस्ट करने लग जाता है या उसके बाद में पलायन को मजबूर हो जाता है या फिर धर्मांतरण हो जाता है या मार दिया जाता है। ये जो स्थितियां हैं वो कोई सिर्फ जयपुर के लिए या छत्रपति शिवाजी कॉलोनी के लिए या रामगंज के लिए, गलता गेट के लिए, हवा महल के लिए या सागरनेरी गेट के लिए, ये जयपुर के हिस्से हैं उन पर नहीं अकेला, ये तो ग्लोबल परिणाम है। ग्लोबली जहां जहां भी जो है ना, जहां जहां ये जो जिहादी बढ़ते हैं, जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे दूसरे लोगों को तंग करते हैं और वो अपने आप ही वो लोग जो है ना, चूंकि बाकी लोग जो एडजस्टेबल होते हैं या फिर वो जो कंप्रोमाइजिंग होते हैं इसलिए भाग लेते हैं। लेकिन अब हिंदू समाज को पलायनवादी इस मानसिकता से बाज आना है, रुकना है। साथ ही साथ मैं उन जिहादियों को भी साथ चेतावनी देता हूं कि अपने अंदर अंतर्मन में झांक लो, नहीं तो अगर ये स्थितियां परिस्थितियां अगर हिंदू समाज ने सोच ली तो आपका क्या होगा। ये जो समाज है ना, अब हिंदू समाज में भी जागरूकता आ रही है। ये समाज वो समाज नहीं बचा जो जिस तरह से आप कहते थे कि भाई हम मारेंगे काटेंगे और उसके बाद में कुछ भी करेंगे, आप चुपचाप सहन करोगे। अब नहीं है, ये इस बात से आपको बाज आना पड़ेगा और साथ ही ये शासन प्रशासन को भी समझना पड़ेगा कि आखिरकार कब तक ये दोहनकारी मानसिकता के साथ आप बंधे रहेंगे। आखिरकार कब तक जो है ना आप उनकी सुनते रहेंगे और हमारी जो है ना हमें पिटवाते रहेंगे। ये स्थिति नहीं होने वाली। अब और ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। हिंदू समाज जाग गया है। हम उसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन उसका जो है हम निदान निकाल के रहेंगे। निदान एक ही है कि पलायनवादी मानसिकता से बाज आकर के हमें पराक्रमवादी मानसिकता पर चलना है, क्योंकि हम मानव प्रताप के भूमि के वीर हैं। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की कॉलोनी में रहते हैं।
हम रामगंज मंडी में रहते हैं जो राम के नाम पर है। आखिरकार ये जो स्थितियां हैं उनके नाम को तो कम से कम याद करो भाई। और आप कोई अकेले थोड़ी है, शासन प्रशासन अगर मदद नहीं करता तो वहां पर हमारे हिंदू समाज के बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनकी मदद करिए। मेरी अभी बात हुई थी जयपुर में आपके डिबेट में कि क्या स्थिति है वहां पर, तो कहते हैं नहीं हमने जो ना सारी व्यवस्था की शासन प्रशासन से भी कहा है, लेकिन क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जिहादियों की तुष्टीकरण की जो नीति सरकारों ने चलाई है और जिस तरह से अनाप शनाप पैसा जो है हिंदू समाज के टैक्स पेयर्स का जो मनी है वो उनके ऊपर खर्च किया जा रहा है, और जिस तरह से उनको जो है हर तरह के जो है उनको सुविधा ही नहीं बल्कि उनको कंप्रोमाइज किया जा रहा है उनके साथ में। तो ये जो स्थितियां हैं वो उसके कारण उनके हौसले बुलंद है, ये इसकी वजह से ये लोग ज्यादा चढ़ जाते हैं। लेकिन समाज को भी देखिए, जिस तरह से माननीय विधायक जी कह रहे थे कि भाई हमें जो है वो आप अब ये नहीं समझना क्योंकि पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, हमें ये भी नहीं समझना कि कोई औरंगजेब आया तो हम कोई सरेंडर कर देंगे। हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जब वो अकेले जो लड़े थे तो आखिरकार हमारे साथ तो पूरी सरकार भी है, शासन प्रशासन भी है और समाज भी है। अब वो स्थिति भी नहीं बची कि कोई मीडिया में कोई खबर को ले जाने वाला नहीं है। अब सुदर्शन न्यूज जैसा चैनल भी है आपके साथ जो कि प्रण के साथ आपके साथ खड़ा हुआ है, और आप देखिए कि समाज के लोग पूरे दुनिया भर में देख रहे हैं इस बात को कि आप जो है ना अकेले नहीं है, समाज आपके साथ खड़ा है। तो इसमें चौतरफा हमें प्रहार करना पड़ेगा और हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जो भी उपाय आवश्यक होंगे वो हिंदू समाज करेगा। मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं समाज को, और साथ ही साथ शासन प्रशासन को भी कहता हूं कि आखिरकार हिंदुओं के दर्द को भी दर्द माना जाए। ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ एक तरफ वो चल रहा है तो वो ठीक है, उनको अल्पसंख्यक के